भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। गणिका को तारा कर गई कुबरी देखो, नीच गणिकार दिया कर गई सबरी देखो, नीच गणिका को तारा कर गई कुबरी देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। पूरी भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। ये तो प्रेम की बात है ना। देखिए, भगवत प्रेम का दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं होता है, और प्रदर्शन करना भी नहीं चाहिए। अपनी सात्विक उपलब्धियों का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन का विषय है ही नहीं है। तो नाम भगवान का आज चक्रवर्ती नरेश को ऐसा लगा कि मेरे राम योग्य हो रहे हैं। अस्तु अपने गुरुदेव के पास जाकर, तो गुरुदेव ने निवेदन किया कि आपके राम तो जहां प्रेम पाएंगे निकल लेंगे,
इसलिए अयोध्या में यदि उनको रोकना है, इशारा कर दिए कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, तो अयोध्या में प्रेम का वर्धन कीजिए जिससे राम रुके, परंतु हुआ ही नहीं ऐसा। अगर राम को रोकना है, क्योंकि पुनीत प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसलिए पुनीत प्रेम बचाओ राजन। राजन को बात नहीं समझ में आई और आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप जो बता रहे हो ना बहुत सुंदर, और आप मुझसे मुहूर्त पूछने आए हो राम के राज्याभिषेक का। अरे राजन, जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी, जिस दिन आप राम का तिलक कर दोगे, उससे बड़ा मुहूर्त कुछ होगा ही नहीं। अस्तु विलंब मत करो। तो बेगी विलंबन करिय निप साजिय सगुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई दुबरा। आप उसी समय सुदिन हो जाएगा। देखिए चक्रवर्ती नरेश ने कहा, ये गुरुदेव तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं तिलक करूंगा। मैं सूर्य कुल का राजा हूं ना, तो कल सूर्य को देखूंगा, तत्पश्चात अपने राजा को, अपने राम को तिलक करूंगा। कल करूंगा। और आप सभी जानते हैं यह कल तो आया, परंतु दशरथ के जीवन में नहीं आया। इसी कल ने राजा दशरथ को बेकल कर दिया। इसी कल ने दशरथ को बेकल कर दिया। आज निवेदन किए हैं कि गुरुदेव चल के राम जी को कल राजा बनाएंगे, अस्तु उनको किन किन मर्यादाओं का, किन किन नियमों का पालन करना होगा, आप चल के निवेदन करिए। राम जी अपने गुरुदेव को देखा, कहते हैं कि प्रभुता तज, आपने प्रभुत्व को त्याग करके मेरे दरवाजे पे आए, इस दास का मंगल होगा। गुरुदेव का भव्य स्वागत किए। आज गुरुदेव ने कहा, राम करो तुम संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। हे राम, आज आप संयम बरतेंगे, दुग्ध पान करेंगे, फल खाएंगे, भूमि पर शयन करेंगे और गृहस्थ धर्म को धर्म पूर्वक निर्वाह करेंगे, क्योंकि कल आपको राजा बनाने वाले हैं। जो विधि माने ब्रह्मा जी यदि रात्रि पार कर दिए तो कल आप राजा बनोगे। बस इसी बात में समाहित है कि ये रात्रि पार होने वाली नहीं है। अरे भाई, किसी से बोलिए कि जब ये पंडाल लगे तो हम कथा करब, ठीक है? तो नौ मन होए न, आप सब भी बोलिए भाई। तो पंडाल लगेगा तभी न होगी कथा। अब पता नहीं, लगेगा कि कल बारिश हो गई, तो जब लग जाता है ना, बस इसी में है। गुरुदेव ने कहा कि यदि ब्रह्मा जी इस रात्रि को पार कर दिए तो आप राजा बनोगे। राम जी समझ गए और रात्रि भर में प्रेरित किया देवताओं की, ऐसे ही बैठे रहोगे, सुबह राज तिलक हो गया ना तो रावण तुम लोगों को बीन के खा जाएगा। अस्तु, देवताओं ने प्रेरित किया। पहले तो मां सरस्वती मना कर दी, लेकिन देव कार्य राम की इच्छा जान के आज आई हैं। खोजते खोजते कोई नहीं मिला। देखिए, मां सरस्वती की औकात नहीं थी कि कैकेयी मैया की बुद्धि पलट दे। पूरी अयोध्या में किसी की भी मति नहीं पलटी जा सकती थी। एक मिल गई जो अयोध्या की नहीं थी। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी अजस पिटारी ताहि करे, गई गिरामती।
एक मंथरा थी जो अयोध्या की नहीं थी, इसलिए उसकी मति पलटी, आप सभी जानते हो। एक निवेदन और कर लूं, राम के वन गमन में मां कैकेयी का कोई रोल नहीं है। मां कैकेयी वह कैकेयी जो अपने प्राण प्रिय भगवान को जानती थी, वो कैकेयी राम को वन भेजेगी। और एक बात याद रखिएगा, हम हो चाहे आप, अपने माता पिता के गलतियों को प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम माता कैकेयी पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, ये भगवत अपराध की श्रेणी में आएगा। वस्तुतः ऐसा है नहीं। वो कैकेयी जो कहती थी कि मोह पर करही स्नेह विसेखी, मोह पर करही स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा, जो विधि जन्म देई कर दो, जो विधि जन्म देई कर दो, ओ राम सिया होत दो, ओ राम सिया ओ राम सिया मोह पर करही स्नेह विषेखी। वो कैकेयी मैया जो कहती है कि ये राम जो है ना विशेष प्रेम मुझसे करता है, वो माँ कैकेयी राम को वन भेजेंगी? ना ना ना। ये मंदिर आपके पीछे खड़ा है, इस मंदिर के चौखट से लेकर गुंबज तक के पत्थर को आप नमन करोगे, देखोगे भी, परंतु ये पत्थर तभी चमक रहा है जब इसके नीचे कोई त्याग करके कोई पत्थर बैठा है। कौन? नींव वाला खसक गया तो मंदिर की औकात नहीं है। तो यदि राम राज्य एक आदर्श राज्य है ना, तो उसकी नींव है मां कैकेयी, और मां कैकेयी के त्याग ने ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया है। कहती हैं कि यदि विधाता मुझे पूर्व अब इसके बाद अगर जन्म दे तो इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं राम की मां बनूं और मेरी बहू सीता बने। वो कैकेयी राम को वन भेजेगी? ना ना ना। मां कैकेयी कि नहीं, ये राम की इच्छा है कि मैं वन जाऊं। राम जी ने कहा था मां कैकेयी से कि मैया ये लोग मुझे राजा बनाएंगे, लेकिन तुम ही हो मुझे अयोध्या से निकालने वाली। और बात भी सही है, यदि कैकेयी मां नहीं चाहती तो राम जी वन कदापि न जा पाते। आप सभी जानते हो मां कैकेयी के दो वर थे, दोनों वर को चक्रवर्ती नरेश से मांग लिया, और उन दोनों वरों में मां कैकेयी कहती हैं कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। और मांगो दूसर वर कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर मांगने में कैकेयी कांप रही है। पहला वर तो आसानी से मांग ली कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र का तिलक हो, परंतु दूसरे वर में कैकेयी कांपने लगी। क्यों? क्योंकि इच्छा तो नहीं है, लेकिन राम इच्छा जान के आज मां कैकेयी कहती है कि मांगू दूसरा वर
दूसरा वर क्या है? तापस वेश विशेष उदासी चौदह बरिस राम बनवासी। विशेष उदासीन व्रत लेकर राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। और जब यह वर सुना तो ऐसा लगा कि जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई, ताड़ सूख सा गया। किसी सिंह के, किसी गजराज के सम्मुख कोई सिंह आकर दहाड़े और गजराज बूढ़ा हो, गजराज कांपने लगता है। ऐसा लगा कि जैसे वज्रपात सा हो गया है। दशरथ एक बार सोचे कि मजाक है, परंतु बहुत निवेदन किया, लेकिन कैकेयी मां ने पहले ही इस बात को निश्चित कर लिया था। राजन कहते हैं कि देवी तेरे एक वर से पहले वाले वर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, परंतु देवी दूसरा वर वापस ले लो। वर दूसरा यस मंजस मांगा। ये तेरे दूसरे वर ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। आज चक्रवर्ती नरेश पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मलिन अवस्था में भूमि पर पड़े हैं, अपने बालों को नोचते हैं, कहते हैं कि मैं अब कौन सा मुख लेकर समाज के सम्मुख जाऊंगा। मां कैकेयी कहती हैं कि आप यही न कहना चाहते हो कि मैं राम के वनगमन के उपरांत बचूंगा नहीं? तो राजन ये बात सुन लीजिए, अगर राम बन गया तो आप मरोगे, नहीं गया तो मैं मरूंगी। एक का तो मरना निश्चित है, आप मरो चाहे मैं मरूं। और जब आप मरोगे तो मुझे कलंक लगेगा, लेकिन मैं मरूंगी ना तो आपके कुल में हरिश्चंद्र थे, शिवी थे, दधीच थे, इन सब का क्या होगा? आपका नाम किस सम्मान से लिया जाएगा? राजन बहुत दुखी हैं और मन ही मन हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सूर्य नारायण, आज सुबह आप निकलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप निकलोगे ना तो अयोध्या का सूर्य डूब जाएगा। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान शिव, आप तो आशुतोष हो ना, आप तुरंत प्रसन्न हो जाते हो, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो। दुनिया में जितने बाप हैं, सब बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात माने, परंतु ये अभागा दशरथ आपसे निवेदन कर रहा है कि इसका बेटा इसकी बात न माने और बन न जाए। आशुतोष तुम आरती हे आशुतोष, आप तो आर्त का हरण करते हो, आप इस दशरथ के आर्त का हरण कर लो। किसी भी तरीके से राम को वन जाने में रोकने में सहायता करो। आप जानते हैं कि दो लोगों के पास ऐसी क्षमता थी कि पूरी विधि के रचना को पलटने की, एक भगवान शिव, एक गुरुदेव वशिष्ठ, दोनों अयोध्या में हैं, लेकिन किसी ने नहीं बदला। भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी क्यों नहीं? और निवेदन भी तो कर रहे हैं, क्यों नहीं बदले? क्योंकि ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, राम वन गमन की रचना स्वयं श्री राम जी की है।
राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। हम आप निमित्त भले हैं, अपने आप को हम भले बड़े बनते रहें, सामर्थ्यशाली बनते रहें, परंतु हम अगर कुछ कर भी पाते हैं समाज में, यदि हमारा कुछ योगदान भी है, तो उसमें पूरा और पूरा योगदान भगवान का है। क्योंकि बिना योगदान के, भगवत योगदान के कोई श्रेष्ठ कार्य कोई कर ही नहीं सकता। आप देखिए ना, ये कथा हो रही है, इसमें कहीं न कहीं तपस्या है और कहीं न कहीं भगवत आशीर्वाद है। समाज में आप बिना तपे किसी को कुछ दे भी नहीं सकते हो। राजा दशरथ ने निवेदन किया और आप सभी जानते हो, मां ने नहीं माना। सुबह हो गई, सुमंत आदि को पता चला कि आज राजन को जगने में विलंब हो रहा है। सुमंत आए हैं और सुमंत के माध्यम से राम जी को बुलाया गया। मां कैकेयी के पास जब राम जी आए हैं, तो राम जी ने पूछा कि मैया मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि हो ही निवारण। मां, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ। मां ने कहा कि दुख का कारण तुम हो। राम जी ने कहा कि सुनु जननी सोई सोत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सोत बड़ भागी, जो पीत भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, मोहि सन्मुख आजो, विधि सम विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, जो न जाओ बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। कहते हैं कि सबसे पहले मां मुझे आदेश दो कि मुझे क्या करना है। तो आज मां कैकेयी ने कहा कि अरे राम, मेरे पास 2 वर थे, उन दोनों वरों को मांग लिया। तो राम जी ने पूछा
कि अरे माँ वो दोनों वर कौन हैं? जब दोनों वरों को राम जी जाने ना तो राम जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि अरे जननी, मेरे मनोरथ को तुमने पूर्ण कर दिया। अब से मेरी जननी तो कौशल्या है, परंतु राम की जननी कौशल्या होगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी कैकेयी होगी। इसलिए आपने तो मेरे सारे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। और यदि तुम कहती हो भरत को, भरत राजा बनेगा ना, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर सब प्रकार से ब्रह्मा जी राजी हो गए, क्योंकि मेरा सारा प्लान सफल कर दिया। सबसे पहले मैं अपने कर्म को पूरा करूंगा। देखिए राम जी, पहला वर क्या था? भरत को राजतिलक, दूसरा वनवास। लेकिन राम जी इतने उतावले हैं कि पहले वर को कैंसिल करो, दूसरा जल्दी कंप्लीट करो। आप सभी जानते हो, मां कौशल्या इंतजार कर रही थी। राम जी ने जाके नारी धर्म का पाठ पढ़ाया है, मां को समझाया। तदुपरांत मां जानकी आई हैं। मां जानकी ने निवेदन किया कि मैं भी चलूंगी, परंतु राम जी ने पहले तो मना कर दिया। परंतु मां जानकी ने कहा कि नाथ, एक स्त्री के साथ देवर हो, सास हो, ननद हो, भौजाई हो, मां हो, जगत के सारे रिश्ते हो, परंतु पति न होना तो सबका होना न होने के बराबर है। इसलिए जिस प्रकार से कोई नदी हो उसमें जल ही न हो, वो नदी व्यर्थ होती है। अस्तु, आप मुझे आज्ञा करो। राम जी ने अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात लक्ष्मण भैया आए हैं। लक्ष्मण भैया ने निवेदन किया कि भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा भैया, पिताजी अकेले हैं, दुखी भी है, देखो ना भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, तुम जाओगे तो पिताजी के कौन देखेगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आप तो मेरे सब हो, आप मेरे सखा हो, आप स्वामी हो, आप भैया हो, आप माँ हो, आप पिता हो, आप गुरु हो, आप सब कुछ हो। मैंने सारे रिश्ते आप में देखे हैं। आपसे बिछुड़ने के बाद लक्ष्मण बचेगा नहीं। आज लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि अरे प्रभु, आप तो वही हो ना, लखन हृदय लालसा विसेखी, जो हमारे लालसा को बिना कहे पढ़ने वाला। आज राम मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करेगा। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। आज तीनों लोग